ही भारी बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के सलाल बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से चिनाब नदी में आबी सतह में इजाफा हो रहा है। इंतजामिया ने अलर्ट जारी करते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं एहतियात के तौर पर राफ्टिंग समेत सभी वाटर एक्टिविटीज पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और इस बीच आपको बता दें कि वादी में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते कई अहम मकामात पर हादसों का खतरा बना हुआ है। फिलहाल लोगों के लिए इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। चिनाब नदी में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों के लिए एडवाइजरी इंतजामिया ने जारी की है। सभी लोगों से एडवाइजरी पर अमल करने की हिदायत दी गई है। साथ ही सख्त इंतजाम इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। राफ्टिंग समेत वाटर एक्टिविटीज पर भी रोक लगा दी गई है। लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। चिनाब नदी में वाटर लेवल में इजाफे को देखते हुए इंतजामिया ने सलाल डैम को खोल दिया है और पानी छोड़ दिया गया है, जिससे पाकिस्तान के निचले इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में ऊपरी इलाकों में देर रात से बारिश होने की वजह से चिनाब नदी में वाटर लेवल में इजाफा हो गया है। चिनाब नदी में बढ़ते वाटर लेवल से सुरखपुर, खुरी, हेड मराला, मैरी, खोखरन, महलापुर, गंदो समेत कई इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। वाज़ेह हो कि चिनाब नदी उन 3 नदियों में शामिल है जिसके पानी को सिंधु जल समझौते के तहत पहलगाम हमले के बाद बंद किया गया। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश है। ख्वाहिश, फिलहाल इस वक्त क्या हालात देखने को मिल रहा है? लगातार बारिश के चलते मुश्किलात पेश आ रही हैं और ऐसे में चिनाब नदी भी उफान पर है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी के समय में चिनाब का वाटर लेवल देखा जा रहा है, लगातार उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है और एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है और चिनाब के किनारे रहने वाले तमाम लोगों को, खासतौर पर ग्रामीणों को कहा गया है कि बिल्कुल भी आप चिनाब के दरिया के पास ना जाएं, क्योंकि अगर हम देखें कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग जानवर मवेशियों को चराने के लिए चिनाब के किनारे जाते हैं और कई सारी सूखी उसकी बेल्ट है वहां पर चले जाते हैं। ऐसे में लगातार जो पानी में वृद्धि हुई है, ऐसे जानवरों के बहने का और लोगों की भी जान पर जो है वो आफत आ सकती है। इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। सलाल डैम की हमने देखा है कि सारे के सारे गेट खोल दिए गए हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पानी रोका गया था, लेकिन अब जिस तरह से पीछे बरसात हुई है पर पहाड़ों में और काफी ज्यादा जलस्तर जो है वो डैम का भी बढ़ गया था, जिसके बाद ये तमाम गेट्स खोले गए और गेट्स खोलने के साथ ही वाटर लेवल बढ़ गया। कल तक जहां पर हम रियासी में रिवर राफ्टिंग होते हुए देख रहे थे, उसे भी फिलहाल स्थगित किया गया है जब तक पानी का लेवल कम नहीं होता है। तो ओवरऑल हर किसी को, खासतौर पर चिनाब के किनारे रहने वाले, चाहे वो रियासी के लोग हैं या फिर आगे जम्मू बेल्ट में जब आ जाते हैं तो वहां पे सरहद तक के लोग हैं तो उन सबको ये कहा गया है कि आप इस समय बड़ा प्रिकॉशनरी मेजर अपनाइए और दरिया के किनारे ना ही जाएं तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। जी ख्वाहिश, आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि चिनाब नदी से सटे पाकिस्तानी इलाकों में सैलाब का खतरा बना हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से लगातार जलस्तर बढ़ा है और जब जब चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान पे पड़ता है। क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर पहाड़ों से गुजरता हुआ चिनाब दरिया जब अखनूर के पास आता है तब वो प्लेन्स में जो है वो एंटर कर जाता है, यानी कि अखनूर तक तो पीछे तक पहाड़ियां रहती हैं तो वहां पर इस तरह कोई खतरा नहीं है। लेकिन अखनूर सिटी के नीचे वाला भी इलाका जो है, उसके बाद आगे जो प्रगवाल सेक्टर है या फिर आगे उसका लगता हमीरपुर इलाका है, वो थोड़ा मैदानी है और इसके बाद पाकिस्तान जो चिनाब दरिया है वो पाकिस्तान में एंटर कर जाता है और वहां जाके विकराल रूप लेता है और आगे जाकर के जम्मू से बहने वाली तवी नदी भी जो है चिनाब में मर्ज हो जाती है। तो आप कह सकते हैं जब तवी का और चिनाब का, खासतौर पर जब चिनाब का जलस्तर बढ़ता है तो पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है। और अभी जिस तरह से हमने देखा था कि इंडिस वाटर ट्रीटी रद्द होने के बाद सलाल डैम का पानी भी रोका गया था, लेकिन वो अभी बरसात जैसे कि हो ही रही है तो पानी का स्तर लगातार बढ़ा है ऊपर पहाड़ों में बरसात होने से, जिस कारण चिनाब नदी जो सलाल डैम के गेट्स खोलने पड़े, जिस कारण लगातार वाटर जो है उसका लेवल बढ़ा है और आगे इससे और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अभी ऊपर पहाड़ों में लगातार बरसात हो रही है। जी बिल्कुल। ख्वाहिश, इसके अलावा अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करें तो क्या इम्कान जाहिर किए गए हैं? आगे किस तरह का मौसम अब देखने को मिल सकता है? बारिश लगातार जारी रहेगी? देखिए, अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें वहां पर भी हल्की बूंदाबांदी आज सुबह से ही चल रही है। ऊपर पहाड़ों में कहीं ज्यादा बरसात देखने को सामने आई है। इवन की रामबन डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगह जो है वो क्लाउड बर्स्ट फिर से हुआ है, तो वहाँ एक और नेशनल हाईवे बंद हो गया है
वहीं क्लाउड बस्ट होने से वहां से भी जो कई सारे ऐसे नाले हैं जो सूरज चनाब में गिरते हैं, उसका वहां से भी काफी ज्यादा मलबा और पानी आ गया है। और उसके अलावा पीछे, क्योंकि ये चनाब दरिया हिमाचल से पीछे से जो बहता हुआ आता है और जम्मू कश्मीर में एंटर करता है किश्तवाड़ से अंदर आके, तो वहां पर भी ऊपर लगातार पहाड़ों में बरसात हो रही है, जिस कारण चनाब का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं किश्तवाड़ जिले के परथन के इलाके में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे किश्तवाड़ पट्टा नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद हो गया था। लेकिन इंतजामिया की फौरी कार्रवाई के बाद रास्ते को फौरी तौर पर साफ कर दिया गया है और ट्रैफिक को बहाल किया गया। इस बीच आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते आम लोगों की जिंदगी मुतासिर हो रही है। वहीं अब इंतजामिया की तरफ से रास्ता बहाल करने का काम जोरों शोरों से जारी था, जिसके बाद अब रास्ते को बहाल किया गया है। इसके अलावा एडवाइजरी भी लोगों के लिए जारी कर दी गई है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। नेशनल हाईवे को पूरी तरह से खोल दिया गया है, बहाल लोगों के लिए कर दिया गया है, लेकिन वही एडवाइजरी भी फौरी तौर पर लोगों के लिए जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे कुछ वक्त पहले ट्रैफिक मुतासिर हुआ था, जिसके चलते मकामी लोगों को परेशानियां पेश आई थी। वहीं मकामी लोगों समेत मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी इंतजामिया ने जारी कर दी है और सभी से एहतियात बरतने की अपील की गई है। इस बीच आपको बता दें कि किश्तवाड़ पे लगातार एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है, जहां लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। अलग अलग मकामात पर इस वक्त लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते लोगों के लिए एडवाइजरी इंतजामिया ने जारी कर दी है। वहीं इंतजामिया की फौरी कार्रवाई के बाद रास्ते को बहाल किया गया है। जल्द से जल्द मौके पर टीम को तैनात किया गया और रास्ता बहाल करने का काम लगातार जारी है। इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए रास्ते को बहाल किया है, जिसके बाद लोगों को भी राहत हुई है। फिलहाल बारिश के चलते लगातार लोगों को परेशानियां पेश आ रही हैं। इंतजामिया की तरफ से काम जारी है, वहीं एडवाइजरी भी लोगों के लिए जारी की गई है। आगे भी इम्कानात मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए हैं। आगे भी भारी बारिश इलाके में देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के जल शक्ति मंत्री और मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद अहमद राणा ने कहा है कि पहलगाम में जो हुआ उसका जवाब जरूर दिया जाना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात पे जंग कोई हल नहीं है। सहाफियों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त शौक में है और अगर हम जंग का रास्ता चुनेंगे तो यह यकीनन बनाना होगा कि हम कोई गलती न दोहराएं और निर्दोष लोग इसकी जद में न आए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज सरहदों की हिफाजत करने में पूरी काबिलियत रखती है। ये आर्मी को फ्री हैंड इस मुल्क में शुरू से ही थे। हमारी आर्मी जो है सक्षम है और देश की आर्मी ही का बड़ा नाम है पूरी दुनिया में। वो आज से फ्री हैंड आर्मी को नहीं रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ है तब से आर्मी को फ्री हैंड है। वो देश की सरहदों को देख रही है, वो लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, मुल्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और देश की आर्मी की बड़ी कुर्बानियां हैं। जहां हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सिविलियन की कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर के इत्तेहाद को मजबूत करने में, वहां आर्मी का भी बड़ा योगदान है, रोल है पूरे देश में। सर, बॉर्डर के लोगों के अंदर जो है वो इस वक्त डर और खौफ का माहौल है। क्या आप लोगों से कहना चाहेंगे और क्या जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उनको देखिए, बॉर्डर के लोग जो हैं वो हमेशा बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया है उन्होंने, और आज भी सरहदों पे वो डटे हुए हैं। एक जो दोनों ममालिक के हालात कशीदा हैं और इस कशीदगी को देख के लोग सहमे हुए ज़रूर हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि खिता पीर पंजाल हो या जम्मू कश्मीर के यहाँ से लेके उड़ी करना तक का जो बॉर्डर है, वहाँ के लोगों की बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं और उनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस देश की सालमियत को बरकरार रखने में।
एलओसी पर बढ़ती कशीदगी के चलते जम्मू कश्मीर के उरी टीलावाड़ी इलाके में रहने वाले लोग खौफ के माहौल में हैं। मकामी लोगों ने खुद के बनाए बंकर्स में पनाह लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि हर बार गोलीबारी होने की वजह से उन्हें आर्जी तौर पर बंकर्स में जाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि सरकार से कोई मदद नहीं मिली है, मजबूरी में उन्होंने अपनी महदूद कमाई से खुद ही बंकर बनाए हैं। इस दौरान मकामी लोगों ने बताया है कि हर बार जब सरहद पर गोलीबारी होती है तो सबसे ज्यादा असर हम शहरियों पर पड़ता है। मकामी लोगों की यही दुआ है कि इलाके में एक बार फिर अमन लौटे और ताकि उन्हें राहत मिल सके। तो आप थ्रू आउट इंडिया देख रहे हैं डर का माहौल है, क्यों नहीं है? क्योंकि डर इस वजह से है कि रात को भी न्यूज़ चलती है जंग होगी, सुबह भी चलती है जंग होगी। तो इस चीज़ को लेकर टेंशन तो है, पूरे मतलब देश में टेंशन है कि लोग सोचते हैं, स्पेशली बॉर्डर्स के लोग जो हैं, हम लोग खतरे में ज़्यादा हैं। हम लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस हैं कि अगर जंग नहीं हुई, एटलीस्ट शेलिंग ही हुई, तो उसमें हम लोगों का ज़्यादा नुकसान होगा। सीज़ फायर जब से हुआ है 2019 के बाद, जब से सीज़ फायर हुआ तब से लोगों ने बहुत आराम किया, रिलैक्स हैं लोग, मूवमेंट अच्छी तरह से होती है, घर से बाहर निकलते हैं, खेतों में जाते हैं, काम करते हैं, अच्छी तरह से घूमते फिरते हैं। लेकिन अब जो तनाव बन गया है, सिचुएशन जो है वो टेंस हो गई है बॉर्डर्स पे, तो इस चीज़ को लेकर लोग जो है वो मूवमेंट भी कम करते हैं और भरोसा नहीं है कब को शेलिंग स्टार्ट हो जाए। और वहीं आपको बता दें कि टेलावाड़ी इलाके में लोगों ने बंकर पे पनाह लेनी शुरू कर दी है और ये बंकर लोगों की तरफ से ही बनाए गए हैं। इस दौरान मकामी लोगों की तरफ से इंतजामिया को लेकर नाराजगी भी जाहिर की गई है, जहां जंग का माहौल बना हुआ है। इस बीच लोगों में भी खौफ का माहौल है, जिसके चलते लोगों ने अब बंकर्स में पनाह लेनी शुरू कर दी है। साफ सफाई भी लोगों की तरफ से बंकर की जा चुकी है। सरहद पर गोलीबारी का माहौल देखते हुए लोगों की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं, जहां अब उन्होंने बंकर्स में रहना शुरू कर दिया है। इस बीच मकामी लोगों की तरफ से इंतजामिया को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। लोगों का कहना है कि उन्हें तक मदद नहीं पहुंचाई गई है। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद से मुल्क में शदीद नाराजगी है। आज जुम्मे की नमाज के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अमन और सुकून की दुआएं मांगी गई हैं। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में भी आज जुम्मे की नमाज अदा की गई। नमाज के कबल मीर वाइस उमर फारूक ने खुतबे में इस्लाम में इंसान दोस्ती की अहमियत पर रोशनी डाली। नमाज के बाद मुल्क में खुशहाली और जम्मू कश्मीर में अमन और अमान की दुआएं की गई हैं। केसर टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां मौजूद लोगों से दहशतगर्दाना हमले के बाद माहौल को समझने की भी कोशिश की। इस वक्त श्रीनगर की जामा मस्जिद में हम मौजूद हैं। मौलवी मीर वाइस उमर फारूक ने नमाज जुमा पढ़ाई और खुतबा दिया। खुतबा में उन्होंने मुल्क के नाम जो हालात बने हुए हैं पैगाम दिया, और वो पैगाम था भाईचारगी का, वो पैगाम था अमन का, वो मोहब्बत का। आज जामा मस्जिद से अलग अलग पैगाम दिए गए। सबसे ज़्यादा पहलगाम हादसे इंसिडेंट को कंडेम किया गया और ये कहा गया कि कश्मीर की जो अवाम है, कश्मीर के जो लोग हैं, वो इन तमाम तर चीज़ों के खिलाफ है, दहशतगर्दी को नकारते हैं। सरहद पार एक बड़ा पैगाम दिया गया कि किसी भी सूरत में आपकी दहशतगर्दी बरकरार नहीं रखी जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं वो कभी भी इन चीज़ों को, इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कश्मीर हमेशा भाईचारा, मोहब्बत, हमने आशिकी का गहवारा रहा है। यहाँ से मोहब्बत के पैगाम आम हुए हैं और यही वजह है कि बच्चा बच्चा, जवान जवान, बुजुर्ग, ख्वातीन सभी के सभी सड़कों पर हैं, अपने अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और उनका एक ही पैगाम है कि कश्मीर अमन का गहवारा था, अमन का गहवारा है और रहेगा। मुल्क में दहशतगर्दी या मुल्क के अंदर किसी भी तरह की जो तजाद है, उन सब के खिलाफ यहाँ के मिंबर और महराब से आवाज़ दी गई, उन सब के खिलाफ यहाँ से नाराज़गी व्यक्त की गई और कहा गया कि कश्मीर हमेशा से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता आया है और कश्मीर हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता रहेगा। अवाम एक प्लेटफॉर्म पे है, अवाम मुल्क के साथ खड़े हैं और अवाम कभी भी दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं, लोग यहाँ पे बड़े पैमाने पर नाराज नजर आ रहे हैं। खास तौर पे यहाँ से जो दुआएं की गई है वो मुल्क में मोहब्बत, भाईचारा, हम आहंगी की दुआएं की गई है। कश्मीर का क्या पैगाम है, कश्मीरी का क्या पैगाम है पूरे मुल्क के नाम? कश्मीरी हम सब भाई भाई, हम सब एक है जी, हम भाई भाई हैं। अगर कुछ भी करेगा ये कश्मीर से कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्यों हम भाई भाई हैं। कश्मीर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है। बिल्कुल, हमें दहशतगर्द नहीं है। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है पूरा कश्मीर। बिल्कुल, हमें दहशतगर्दी नहीं है। हम को मोहब्बत का क्या पैगाम आप दीजिएगा?
हम पूरी दुनिया का मोहब्बत का ये पैगाम दूंगा, हमारा बाप एक ही था, चाहे हिंदू है मुसलमान है कुछ है, आदम अलैहिस्सलाम एक ही है जी। हम एक ही बाप का बेटा है। तो जिस्म में एक ही खून, एक ही जिस्म के तमाम तर बनावट, और यही वजह है कि आइडियोलॉजिकल कोई वार नहीं होना चाहिए। हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। आज का ये नौजवान जो नमाज पढ़ करके बाहर निकला मस्जिद मेहराब से, चूंकि कश्मीरी ज़ुबान में खुतबा दिया जा रहा था, किस तरह का पैगाम दिया गया? पैगाम दिया अमन व अमान का, पीस का, और पीस होनी भी चाहिए। इंशाअल्लाह इंडिया की भी कोशिश यही होगी कि पीस हो, और जो यहाँ पे लोग हैं वो भी अमन व अमान ही चाहते हैं हमेशा से। बिल्कुल। ख़ास तौर पे हम देख रहे थे कि कुछ दुआएं मांगी गई है मीरवाइज मौलवी उमर फारूक साहब की तरफ से। क्या दुआएं थी? दुआ में क्या मांगा गया था, क्या कहा गया था? जो कि शहीद हो गए उनके लिए दुआएं की गई थी, उसके बारे में कहा गया था। वो यानी कि जो इंसानियत का कत्ल हुआ उसके खिलाफ, और जो लोग इस मुल्क में कहीं न कहीं किसी भी सूरत में आहत हुए हैं उनके लिए दुआएं की गई, मगफिरत की दुआएं की गई, और मस्जिद मेहराब से साफ तौर पे एक पैगाम दिया गया कि यहाँ पे भाईचारा हम आहंगी बरकरार रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग हमेशा से अमन व आश्ती चाहते रहे हैं, हमेशा से मोहब्बत चाहते रहे हैं, और ये पीस का गहवारा हमेशा एक ही मैसेज देता रहेगा, चाहे वो मस्जिद मेहराब से हो। हमने देखा कि मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए थे जब इंसिडेंट हुआ, और आज भी कश्मीरी, और इससे पहले भी पुरानी रिवायतों के मुताबिक भी कश्मीरी रिवायतें हमेशा मशहूर रही है। कश्मीर की मोहब्बत और कश्मीर की जो तहजीब व सकाफत है वो हमेशा से जानी जाती रही है। मैं यहाँ के नौजवानों से जिन्होंने नमाज पढ़ी है, मैं उनसे कुछ लोगों से कहना चाहूँगा कि बायस ना रहे, ब्लाइंडली फॉलो ना करे। आप अपने से खुद देखिए क्या सही है क्या गलत है, और फिर जांच पड़ताल आप कीजिए और फिर उस पर अमल कीजिए। यहाँ के नौजवानों को बेहतर तरीके से गाइड किया जा रहा है। यहाँ के नौजवानों को पीस, हम आहंगी, हारमोनी का पैगाम दिया जा रहा है, और मस्जिदों के मिंबर मेहराब से इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात है उसे आम करने की कोशिश की जा रही है। लोगों के अंदर मोहब्बत बांटी जा रही है, और हमेशा से कश्मीर और कश्मीरियत ने लोगों के अंदर मोहब्बत बांटी है, और ये पैगाम दुनिया को दिया है कि कश्मीरी कभी भी दहशतगर्दी के साथ नहीं रह सकता, दहशतगर्दी के खिलाफ रहेगा। और जाहिर है कि इन तमाम तर चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिद के अंदर जो खुतबे हुए, जो बातें हुई, उसे साफ तौर पे एक ही मैसेज था, एक ही बातें थी कि यहाँ कश्मीर के अंदर जो भी हालात हों उन तमाम तर चीज़ों के खिलाफ कश्मीर एक ही मैसेज देता रहेगा, एक ही पैगाम देता रहेगा। वो ये कि कश्मीरी न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए सोचते हैं। कश्मीर के दरवाजे पूरी इंसानियत के लिए खुला हुआ है, पूरे मुल्क के लिए खुला हुआ है। लोग आएँ और कश्मीर की हम आहंगी और भाईचारे को महसूस करें। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वसीम है। आपने नमाज पढ़ी? क्या कुछ कहा गया इस मस्जिद मेहराब से? देखो, इसमें आपने भी सुना होगा कि जो भी कहा है कि एटलीस्ट यहाँ पे अमन और पीस होना चाहिए। कश्मीरियत और दहशतगर्दी साथ नहीं रह सकती। हम मोहब्बत के, अमन के पैगंबर रहे हैं। ये ऋषि मुनियों, वलियों और बुजुर्गान दीन की सरजमीन रही है, और यहाँ से हमेशा मोहब्बत का पैगाम आम किया जाएगा। लोगों ने नमाजें पढ़ी मुल्क के लिए, हालात, इन तमाम तर चीज़ों के लिए, अमन आश्ती के लिए, और जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे एक डाइवर्सिटी जिस तरीके से देखने को मिली है, उन तमाम तर चीज़ों को बरकरार रखने के लिए दुआएं की गई। सभी के लिए दुआएं की गई जो इस पहलगाम हादसे में शहीद हुए। नाहक खून की इजाजत इस्लाम भी नहीं देता, और आज मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने यही पैगाम मिंबर मेहराब से दिया है। नौजवान जज्बाती हैं, वो जानते हैं कि कहीं न कहीं उनके खिलाफ उन्हें बदनाम करने की साजिशें चल रही है, और कहीं न कहीं गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको कभी भी एक कश्मीरी बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन लोगों के लिए जो सरहद के पार से या जहां से भी दहशतगर्दी की वारदात को अंजाम देते हैं, उनके नाम में खुला चैलेंज और एक खुले पैगाम दिए गए कि कश्मीरी कभी भी आपके साथ नहीं रहेगा। अगर आपको यहाँ का मैसेज, यहाँ का पैगाम मिल गया है तो आप देखने की कोशिश करिएगा कि लाल चौक से, जम्मू कश्मीर के अलग अलग गुजरगाहों से कश्मीर के बच्चों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, बड़े बुजुर्गों ने क्या मैसेज दिया है। वो मैसेज आपके लिए खुला चैलेंज है कि हम कभी भी आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अमन के पैगंबर हैं और हम अमन के साथ रहना चाहते हैं। ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क की तरक्की हमारे हाथों में होगी, और यही चीज, यही पैगाम लिए हुए इस वक्त जामे मस्जिद पे हम मौजूद हैं। कैमरामैन अशरफ वानी के साथ मैं आमिर हसन, श्रीनगर जामे मस्जिद।